श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसी बिल्ली आई, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, तो ठाकुर जी बोले, ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गुसाई जी ने बिल्ली भगाई, बिल्ली भगा के बोले, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जो बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो। भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गुसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय, कहां अपराध है क्यों, मैंने कहां कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा करो, और जब मुंह को लाला मानो है तो फिर लाला को तो डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे, लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। तो वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं, क्यों? छोटे से लाला है, ये भाव। तो महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, और मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। रत्नावती जी के लिए कहा गया कि बोले कैसी भक्ति है इनकी, बोले ध्वजधारी। ध्वजा दूर से ही दिख जाती है, मतलब एक तो होता है किसी की भक्ति उसके समीप जाकर के पता चली या उसको देख करके पता चली, पर रत्नावती जी की भक्ति तो दूर से ही अनुभव हो जाती थी। जब से रत्नावती जी का आगमन हुआ तब से आमेर के सीमा में प्रवेश करते ही लोगों को भक्ति भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी रत्नावती जी की, इसीलिए उनको ध्वजाधारी कहा। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। पति इनके विमुख थे, पति नहीं चाहते थे माधो सिंह जी कि ये भक्ति करें, लेकिन पति पर लोभ नहीं किया और अपनी टेक नहीं छोड़ी। टेक मतलब प्रतिज्ञा। क्या? हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, बहुत थकान होने की वजह से, बहुत थक जाने की वजह से कई बार हम भी कहते हैं भैया सेवा तुम कर दियो लाल जी की। आज हम भी ये चरित्र पढ़ करके ये बात समझ में आ रही है, चाहे निद्रा टूटे, चाहे भोजन छूटे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। टेक नहीं छोड़नी, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी। जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बिना टेक के यदि आपकी भक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के यदि आपकी भक्ति है, वो भक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। बोलो गंगा मैया की जय। चरित्र ऐसे प्रारंभ होता है कि एक वैष्णव का संस्पर्श भी यदि जीवन में है तो ठाकुर जी उसके माध्यम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक पूर्ण वैष्णव भी यदि जीवन में आ जाए और उसका संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से भी भगवत प्राप्ति संभव है। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गुसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश, ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती,
ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का रूप यदि चित्त वृत्ति को एक बार पकड़ लेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई बस कहीं चर्चा मात्र कर दे और उस चर्चा से आपका हृदय पिघलने लग जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण माधव मुरारी मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो है कौन, लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। बंधुओं, आपका भजन मूलतः आपके अंग को लग रहा है या ठाकुर जी आपके भजन से प्रसन्न हैं, उसका यह भी एक प्रतिफल होगा कि आप जिस सभा में उपस्थित हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति से कम नहीं तो कुछ वैष्णवों में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो इत्र किस काम का, जिस इत्र को लगा करके सभा में गए और किसी को पता भी ना चला कि आपने इत्र लगाया था। अरे इत्र तो तब श्रेष्ठ माना जाता है कि सभा में गए और 5 लोग आपके समीप आए, आपका आलिंगन किया, तो वे भी जब घर गए तो उनसे भी कोई पूछने लगा कि ये सुगंधी कैसी है। हमारा भजन हमारे वातावरण में प्रकट होने लग जाता है। हमारी उपस्थिति, हमारा स्पर्श, हमारी बोली चाली, हमारा किसी के पास बैठना उसके चित्त में भक्ति को प्रकट कर देता है। आप कहेंगे कि महाराज जी उपस्थिति से ऐसा हो, ये तो संभव नहीं। अरे हम उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, आज वर्षों बाद भी वर्षों पूर्व लिए हुए भक्तों ने जन्म, उनका नाम मात्र लेने से भक्ति प्रकट हो जाती है। एक नाम ले दें बस, मीरा, कितनों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ, कितनों के चित्त में गिरधर लाल प्रकट हुए, तुलसीदास, नाम लेते ही राम प्रकट हो जाते हैं चित्त में। सूरदास, नाम लेते ही गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं चित्त में। प्रहलाद, नाम लेते ही नृसिंह प्रकट हो जाते हैं चित्त में। ध्रुव, नाम लेते ही चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाते हैं चित्त में। अरे आप स्पर्श की बात करते हैं, हजारों वर्ष पूर्व लिए गए जन्म, उन भक्तों का नाम लेने मात्र से हरि प्रकट हो जाते हैं। स्पर्श से और उपस्थिति से कैसे नहीं होंगे? इसका मतलब हमारे भजन में ही सामर्थ्य नहीं है कि हमारी उपस्थिति से भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। हमारे वृंदावन के, हमारे बरसाने के, नंदगांव, गोवर्धन के ऐसे कई भजनानंदी महात्मा है, यदि वे अभी उपस्थित हो जाएं पंडाल में, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे पंडाल के वैष्णव भक्तों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाएगा, उपस्थिति से। क्योंकि भजन भाव, भजन बल है जीवन में।
रत्नावती की वो दासी है तो दासी, पर उसका भजन बल ऐसा है कि एक राजवंश के भोगों में सदा लिप्त रहने वाले लोगों में जन्मी रत्नावती, उसको देखने मात्र से नेत्र सजल होते हैं। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं? दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। रत्नावती ऐसी हो गई है। पहले कथा से मन संतुष्ट होता था, परंतु धीरे धीरे अब मिलन की इच्छा प्रकट होने लगी, और अब मिलन की इच्छा से यह स्थिति बन गई कि ठाकुर जी की सेवा करने लगी। तो दिन में सेवा और रात्रि में सेवा। आज भी हमारे वैष्णवों में ऐसे कई भक्त हैं जो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ये बात सब जानते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर यह संभव है? आप अपनी हर श्वास पर कृष्ण भज सकते हो? हमने दर्शन किया। राम 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 राम, मतलब सांस भी लेंगे तो राम राम के साथ। यह श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ऐसी भक्ति रत्नावती की श्री प्रियादास जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया कि वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती। जब तक जागृत अवस्था में रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और जैसी सुसुप्ति में जाती हैं तुरंत ठाकुर जी के साथ निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सेवा करते करते अब वो अपनी दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूं जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विरह कैसे टूटे, ये क्षण भर का भी विरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे और प्रवृत्त होना है सेवा में। कब तक बस सुबह उठ करके सेवा करूं, रात्रि में फिर निकुंज में जाऊं? मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब दासी ने कहा, उसके लिए तो कोई वैष्णव भजनानंदी आप पर कृपा करे, कोई भक्त कृपा करे, संत कृपा करे। संत सेवा आप करो और संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करें, तभी ठाकुर जी की नित्य निकुंज जागृत अवस्था में भी आपको मिलेगी।
जो स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव है। लेकिन आप तो महारानी हैं, आप तो रानी हैं, आपके यहां संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहां तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं। महापुरुष संत आएंगे, उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहां तक तो सब ठीक है। पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए। और वो आप कैसे करेंगी? इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी, वैष्णव सेवा करनी। बंधुओं, कथा और भगवत सेवा का यह फल मिलेगा कि संत सेवा की इच्छा प्रकट हो। एक बात याद रखिएगा, कथा सुनने में, एकादशी नियम करने में, धाम यात्रा करने में और नाम जप करने में यदि आपको भार लगता है, जैसे कल तो एकादशी है यार, भूखा रहना पड़ेगा, आपकी एकादशी उसी समय नष्ट हो गई। घर में कोई उत्सव चल रहा था, तभी ब्रज के कोई संत ये और आ गए, अब इनकी व्यवस्था करो, इनके लिए कमरा खोलो, अब इनके लिए वैसे, उसी समय संत सेवा की जो निष्ठा थी वो नष्ट हो गई। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा में जैसे ही गए तो मन में विचार, इतना ठंड पड़ रही है, अब जल लाना पड़ेगा, नंगे पैर सॉक्स पहन नहीं सकते, ठाकुर जी की सेवा में जाना पड़े, उसी समय सेवा भाव नष्ट हो गया। नाम जप करने के लिए बैठे, वो जल्दी जल्दी, अरे अभी तो कहां, माला बाहर निकाल के देख ली कितनी दूर रह गया अभी, और उसको करने, उसी समय आपका नाम नष्ट हो गया। अगर भार पड़ता है सिर के ऊपर, हम आपसे व्यास मंच से कह रहे हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एकादशी के प्रति भार आता है, नाम के प्रति भार आता है, सेवा के प्रति भार आता है, स्वरूप के प्रति भार आता है। शादी में जा रहे हैं, तिलक मिटा लिया, यहां सब देखेंगे फिर बोलेंगे, ये सारे भार यदि आप पर आते हैं, अभी आप अपना सत्संग बढ़ाइए और कुछ दिन के लिए उस नियम को मत कीजिए। सत्संग बढ़ाओ, अपने आप को दंड दीजिए, कुछ दिन उस नियम को मत कीजिए, और जितना हो सके सत्संग, संत सेवा और कथा श्रवण, इसको थोड़ा और जीवन में बढ़ाइए। क्योंकि बाहर आने पर वो नियम टूटता है, और उस नियम का फिर अपराध है कि अगले 6 महीने तक आप करते भी रहोगे तो भी वो माना नहीं जाएगा, वो एक बार के टूटने का अपराध लगेगा आपको। इसलिए भार जब लगे, अब लोगों ने पता क्या किया, भार को दूसरी चीज में परिवर्तित कर लिया। अब एकादशी के दिन व्रत वाले ही पकवान बन जाते हैं, पिज्जा बनता है व्रत का, व्रत वाले डोसा बन जाते हैं, व्रत वाली इडली बन जाती है, व्रत वाले चाइनीज भी बन जाते हैं। ये भी एक प्रकार से भार ही है। आपको भार लग रहा है तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। नहीं, ये तो सौभाग्य होना चाहिए। 10वीं को, आज 10वीं है तो नाच रहे हैं महाराज, क्यों? एकादशी आ रही है, कल तो हम व्रत करेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए व्रत करेंगे, नृत्य हो रहा है। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी जब अपने मांग में सिंदूर भरती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं सौभाग्यवती हूं, ऐसी तिलक लगाते समय वैष्णव के भी चित्त में वही आनंद होना चाहिए। हम राधा रमण जी के हैं, हम राधा वल्लभ जी के हैं, हम बिहारी जी के, हम गिरधर लाल जी के हैं, और ये प्रमाण है। सौभाग्य लगे तो ही धाम जाइए, तो ही कथा सुनिए, तो ही नाम जप कीजिए, तो ही वेश धारण कीजिए, तो ही सेवा कीजिए, भार लग के नहीं। रत्नावती अपनी दासी से कहती है, बोले संत सेवा की व्यवस्था करवा।
मुझे संत सेवा करनी है, मुझे उनसे वो प्रसाद चाहिए कि मुझे वो नित्य निकुंज प्रदान कर दें। मुझे रात्रि में स्वयं में निकुंज और दिन में उठते ये रोज पता लगना कि मैं एक रानी हूं, मुझे बहुत कष्ट देता है। मुझे ये कष्ट नहीं चाहिए, मैं सदा के लिए बस निकुंज में ही रहूं। वो कृपा यदि संत दर्शन से मिलेगी तो मुझे संत सेवा करनी है। दासी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि रत्नावती जी के महल के नीचे ही पीछे की तरफ एक भवन जैसा बना दिया और उस भवन में झीने झीने से पर्दा लगा दिए और प्रचार करवा दिया। दूर दूर तक संत महात्मा जो भी हैं दासों को लगाया, कहीं भी कोई मालाधारी संत भेषधारी दिखे उनको ले आना, ला करके सब यहीं आमे आकर के प्रसाद पावे, सबकी सेवा हो। अब तो आमेर में रत्नावती जी के यहां संत आने लगे। लेकिन रत्नावती कैसे दर्शन करती है? जीना सा एक पर्दा लगा है, वहीं बैठी रहती हैं और वहां जो भी संत आते हैं सबको वहीं से दंडवत प्रणाम करती हैं, वहीं से सबको वंदन करती हैं, वहीं से संतों की ऐसे बलैया ले लेती हैं, वहीं से संत चरणों के दास जाकर के जो चरण प्रक्षालन कर लाते हैं, भीतर लाके रानी को देते हैं, वहीं बैठ के पी लेते, दूर से दर्शन करती है। कहीं से भी ऐसा झलकने नहीं देती कि वो एक रानी है। दीनता है, पर हां मर्यादा जो कुल की है उसमें अभी भी बंधी है। अब रत्नावती को और सुख मिलने लगा। क्यों? अब संत दर्शन करती हैं और संतों के दर्शन करते ही नेत्र बंद हो जाते हैं और निकुंज का दर्शन होता है और वे सब संत ही उस निकुंज की सखियां बन जाते हैं। रत्नावती को इतना सुख मिलने लगा, अब रात्रि का प्रतीक्षा नहीं करती, अब जब संत आते हैं तभी नेत्र बंद करती है और निकुंज में पहुंच जाती है। ऐसी कृपा होने लगी। संतों का आगमन होने लगा, रत्नावती बड़ी प्रसन्न थी। तभी एक दिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी पहुंच गए और ब्रजवासी ब्रज को भजवे वारे, ब्रज की उपासना करवे वारे, ब्रज के नाम गुणगान करवे वारे, वे सब पहुंच गए। भीतर जाकर के जैसे ही उन्होंने श्री जुगल किशोर, राधा वल्लभ, राधा रमण आदि वृंदावन के ठाकुरों का यश गाना प्रारंभ किया और वृंदावन की मधुर ब्रज भाषा में कीर्तन करने लगे। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। रानी रत्नावती नृत्य करने लगी। सब संतों के कीर्तन को सुनकर के ब्रजवास ब्रज से आए हैं संत यह जान करके रानी रत्नावती आनंद में भर गई, कीर्तन करने लगी। कुल की कहानी कहाँ लग करी हूँ, कुल की कहानी कहाँ लग करी हो। तू आगे मैं कहूँ जू सांची, तू आगे मैं कहूँ जी सांची। अब काहू नहीं डरी हूँ, अब काहू नहीं डरी हूँ। दासी ने रत्नावती जी का हाथ पकड़ा। महारानी, आप अपने रूप को भूल रही हैं, आप ऐसे नृत्य नहीं कर सकती। यहाँ सब सेवक जन हैं, ये सब संत जन हैं, आप भले ही पर्दे में हैं, आपको इस प्रकार नृत्य नहीं करना चाहिए।
रत्नावती बोली, सबसे पहले तो ये बता कि मेरे अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं महारानी हूं, मैं उसी को काटूंगी आज। ये किस अंग से पता चलता है कि मैं महारानी हूं, बता दे मुझे आज। हाथों से पता चलता, काट दूं इनको। मुझे महारानी नहीं हूं मैं, क्यों मुझे बार बार याद दिलाती है? राजा को पता चला तो, महाराजा को पता चला तो, और उनको पता चला तो सब लोगों को क्या बात बनाएंगे सब लोग? सूरदास जी गा रहे हैं, कुल की कहानी कहां लग करी हूं, कुल की कहानी कहां लग कर हो, लोग कुटुंब जग के जे कहियत, लोग कुटुंब जग के जे कहियत, पहले सब निधरी हूँ, पहले सब निधरी हो, अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सह जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे, विमुख वचन सुन मरे हूँ, विमुख वचन सुने मरे हो। जीवन भर ये रानी का चोला पहन करके महलों के भीतर बैठ करके इन विमुखों के बीच में मरना है क्या मुझको? अब मुझे किसी से डर नहीं है। और सुन, क्या ये पर्दा हटा बीच से, वो जो जीना पर्दा लगा था जिसमें बैठ के वो दर्शन करती थी, दासी तो घबरा रही थी, रानी ने ही पर्दा हटाया, और आज पहली बार वो देहली पार करके गई, और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा दी। भक्ति निडरता भी देती है, लेकिन ऐसी निडरता नहीं कि महाराज दो चार मल्ल देखे तो लड़वे पहुंच गए, वो वाली निडरता नहीं। पर ये भय समाज का, संसार का, लोक का, संप्रदाय का, और कहें तो जाति का, इन सब का जो भय चित्त में व्याप्त रहता है, ये निडरता नहीं है। ठाकुर जी इतने बंधनों में हमको बांध के दुनिया में भेजते हैं। धीरे 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 भक्ति की धार इतनी पैनी होती चली जाती कि धीरे धीरे सारे बंधन अपने आप कटते चले जाते। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। ये जाति में हम कब तक हैं पता है? ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आप अपनी भक्ति की स्थिति से, अपनी भक्ति के स्तर से एक दिन उसको काट दो। लोक कुल की लाज मर्यादा आदि, अरे कहां तक है? स्त्री पुरुष का भी ये भी एक बंधन है कि तुम स्त्री हो, हम पुरुष हैं। जाके देखो इन्हीं गौरी शंकर भगवान को वृंदावन में नथनी वारे बन के बैठे वहां पे। भक्ति ये लाज भी नहीं रहने देती कि हम कौन है। ये सब धीरे धीरे कटवा देती है भक्ति की धार। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया। बात पहुंची राजा के कान में कि महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। बहुत सुंदर चरित्र रत्नावती जी का। आपके पीछे कुछ भी हो रहा है। कहीं कहीं मीराबाई का चरित्र और श्री रत्नावती जी का चरित्र समसा लगता है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करें
मीराबाई पर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो राणा जी उन पर कष्ट पहुंचाते थे वो उनके पतिदेव थे। नहीं, उनके देवर थे। उनके पति तो परम भक्त थे। मीराबाई का अगर हुआ तो कल मीराबाई जी का प्रसंग सुनाएंगे। और दीदी बार बार उनको रोज छेड़ देती हैं, महाराज जी मीराबाई जी मीराबाई जी। कल आपसे एक बात हो रही थी तो कह रही थी कि नरसिंह मेहता एकमात्र ऐसे थे जो रास में गए और रास का दर्शन करके फिर वापस पृथ्वी पर आए। एक और नाम है ऐसा मीराबाई का, जो अपने जीवन काल में एक बार रास में गई थी और फिर रास से वापस आई। बहुत सुंदर चरित्र है मीराबाई का। तो रत्नावती जी ने जाकर के जैसे ही ब्रजवासियों को, ब्रज से आए संतों को सिर टेक करके दंडवत प्रणाम किया, जो वो चाहती थी हमेशा वो हो गया। क्या? तुरंत उनको ऐसा लगने लगा ये आमेर नहीं है, ये राजकिला नहीं है, मैं कोई रानी नहीं हूं, यहाँ तो निकुंज है, ये यमुना जी बह रही हैं, ये सब जितने भी सामने संत जन हैं ये सब ब्रजवासी गण विचरण कर रहे हैं, मैं भी एक ब्रज की गोपी हूं। ओहो देखो दूर कदम्ब के नीचे बैठ कर के श्याम सुंदर टेर से मुरली बजा रहे हैं। मानो प्रणाम करते ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका, वो निकुंज का दर्शन हो गया। जो वो चाहती थी कि मैं जागृत अवस्था में निकुंज में प्रवेश करूं, वो उनको होने लगा अनुभव।